हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 6 infinite large and thin non-conducting sheets are fixed in configuration 1 and 2 as shown in figure. Sheets carry uniform surface charge density which are indicated as a term sigma naught. Okay. Separation between two plates is a 1 micrometer. यहाँ पे separation given है and various charge between the sheets are denoted as a numbering given है and sigma naught charge की वैल्यू गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। देन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना है। ऑप्शन ए में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 4 ऑफ अ कन्फिग्रेशन 1। ठीक है, एक तो यहाँ पे पूछा है, सेकंड रीजन थर्ड सेकंड का। ठीक है, एक यहाँ क्या पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट। ओके, फर्स्ट में एंड सेकंड में। ओके, तो हमें यहाँ पे जो पहली और आखिरी जो प्लेट्स है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन कन्फिग्रेशन 1। अभी कंसेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक कि आप यहाँ पे प्लेट्स को एज अ थिक मान लो एंड ऑन द इनर साइड एंड आउटर साइड आप यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। एक तो ये होता है। इस मेथड में सिंपल हम करते क्या है कि ये जो टोटल जो सारे की प्लेट्स का जो भी चार्ज होता है या फिर आप यहाँ पे बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सबका एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। उसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस प्लेट के ऑन द आउटर साइड से, देन हम डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे टोटल का हाफ ये सेम रहेगा। एक ये मेथड है, एक यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है कि देखो हमें डायरेक्टली फोर्थ पे चाहिए, तो एक काम करो ना, यहाँ पे प्लेट नंबर 4 से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे टोटल कि ऑन दिस प्लेट ये टोटल 4 प्लेट से इन चारों का इफेक्टिवली कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी रहता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन द राइट हैंड साइड इफेक्टिवली कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बना रहा है। हो क्या रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का कट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाएंगे। इवन ऑन दिस साइड भी यहाँ पे ये कट हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे इफेक्टिव कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आइदर साइड नहीं है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स 0 आएगा। तो ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जो है वो हमारा आ चुका है एक। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, सारे ऑप्शन चेक करते हैं। रीजन 3 ऑफ सेकंड। ओके, सीधी आते तो यहाँ पे ऑन द प्लेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिवली ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो एक प्लेट से कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव वाला कौन सी डायरेक्शन में बनाता है, तो ये बनाता है इस प्लेट से अवे, यानी कि इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ऑन द राइट हैंड साइड चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाएगा, बचेगा इफेक्टिवली ये नेगेटिव। दोनों साइड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो हमें पता है कि वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइड बाय हम कर देंगे एप्सिलॉन नोट, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा नोट बाय 2 है, तो सीधे ही हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा सिग्मा नोट डिवाइड 2 एप्सिलॉन नोट। ये आता कैसे है कि एक प्लेट का जो भी आपका सिग्मा हो उसके डिवाइड 2 एप्सिलॉन नोट, ये एक प्लेट से होता है। ऐसी दो प्लेट से दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इंटू में 2 कर दो, तो जो आपका एक प्लेट का होगा उसी के डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, ये होता है बिटवीन 2 प्लेट्स के लिए। ठीक है, आई होप ये आप सबको आता होगा। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड के लिए हमें आंसर मिल चुका है सिग्मा नोट बाय 2 एप्सिलॉन नोट, लेकिन यहाँ पे तो खाली सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नोट गिवन है, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट है। अभी हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अब अगर बात करें इससे कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट ये कहता है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ई इज़ गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल जाएगा वो सिंपली आप लिख सकते हो ई डॉट डेल्टा आर करके, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड पोटेंशियल रिड्यूस होता है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हर एक प्लेट के लिए, एंड देन हमें प्लेट नंबर फर्स्ट प्लेट से लास्ट प्लेट तक जाना है एंड दिस 2 प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगेन सेम मेथड से करेंगे, तो पहले 2 प्लेट्स के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्योंकि ऑन द लेफ्ट एंड राइट सिग्मा नोट बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नोट। अगर मैं बता दूं कि ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए, तो प्लेट नंबर 1 के ऑन दिस साइड देयर इज अ सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे बाकी के 4 जो है वो कट कर जाएंगे, फिर भी एक नेगेटिव वाला बचेगा।
तो यहाँ पे अगर सिग्मा नोट पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर दोनों प्लेट्स के बीच का जो बनता है वो होगा सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नोट। ये आ गया। सेकंड प्लेट के लिए बात करें तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं बनेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कोई भी नेट चार्ज नहीं बनेगा, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगा, इसलिए कट हो जाएगा। थर्ड के लिए बात करेंगे अगेन तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट हो जाएगा, फिर भी एक पॉजिटिव बचेगा। ऑन द राइट हैंड साइड भी अगर एक नेगेटिव बचेगा तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नोट। फोर्थ के लिए ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। लास्ट वाली प्लेट के लिए अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव और में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सेम सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नोट। तो अगर बात करें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेट्स से स्मॉल डी बोल दिया है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू में डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट और ये 3 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है सिग्मा नोट बाई एप्सिलॉन नोट इंटू में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हमारे पास है 3d। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास सिग्मा नोट की वैल्यू गिवन है हमें एज अ 9 माइक्रोकूलम, 9 10⁻⁻6 इंटू 3t, स्मॉल डिस्टेंस इज अ 1 माइक्रोमीटर, तो अगेन 10⁻⁻2 मीटर -6 माइक्रो है, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे हमें आंसर फाइंड करना है, तो ये 12 से 12 कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको 9 ले लेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे गिवन है 5 वोल्ट, तो ये नहीं रहेगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट वापस से देख लेते हैं सेकंड कन्फिग्रेशन के लिए। फर्स्ट के लिए आएंगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सिग्मा नोट बाय 2, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड भी देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इफेक्टिवली बच गया है, इसलिए इधर की साइड हमें मिल चुका है, ये है सिग्मा नोट बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच की प्लेट के लिए आए गए सेकेंड नंबर पे, तो प्लस माइनस सिग्मा नोट बाय 2 इफेक्टिव हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा, तो प्लस माइनस होगा, तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव सिग्मा नोट इफेक्टिवली बाय 2 ये बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, तो ये भी बन जाएगा सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पहले पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, अब ये जितना इंक्रीज करेगा यहाँ पे सेम अमाउंट में डिक्रीज कर जाएगा। अगेन अब जाते हैं थर्ड प्लेट के लिए। तो थर्ड प्लेट के लिए क्या होगा, तो यहाँ के लिए तो अब ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा, फिर भी एक पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पे अगेन ये हमारा सेम आंसर आ जाएगा, दैट इज़ अ सिग्मा नोट बाय 2 एप्सिलॉन नोट। फिर ऑन द फोर्थ प्लेट जब हम फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस, तो इधर की साइड पॉजिटिव रहेगा, इधर की साइड टोटल नेगेटिव रहेगा, तो ये उतना ही डिक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट प्लेट पे आएंगे तो यहाँ पे इफेक्टिवली नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। अच्छा तो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन बढ़े, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, जितना कम हुआ यहाँ पे इतना इंक्रीज, अगेन जितना रिड्यूस होगा सेम अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली ये लास्ट वाला बच जाएगा। तो अगर फाइंड करना चाहे कि कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V बोल दूँ तो V बराबर ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट इंटू में जो डिस्टेंस है वो कुछ D है। लेकिन यहाँ पे आंसर में बोला है कि 0, ऑब्वियसली 0 तो नहीं होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, तो अगेन ये भी गलत है। तो हमारा इन चारों में से सिर्फ एक ही सही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर A।